हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है और ये वीडियो अलग इस वे में होगा कि देखिए, पढ़ते तो हम सभी लोग हैं, चाहे आपसे जूनियर हो या सीनियर हो। तो पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है ये आपको पता भी है। आई नो, इस सभी को पता रहता है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। टीवी ऑन नहीं करना है, मोबाइल साइड में रख के पढ़ना है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। ओके, हमारे अंदर मोटिवेशन है, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, लेकिन हम फिर भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ठीक है। हमको पता है कि हम अगर ये करेंगे तो हमको इससे मतलब फ़ायदा होगा, और हम ये नहीं करेंगे तो इससे हमको नुकसान होगा, फिर भी हम वो नहीं करते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिनका भला चाहते हैं, और जिनका भला नहीं चाहते हैं, एज यू विश। तो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा उतने लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेरा मोटिव आज का सिर्फ ये है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कैसे करना है, और आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अगर आपने इस बार इस समय प्रिकॉशंस नहीं लिए पढ़ने के टाइम, तो सच कह रहा हूँ, आगे का टाइम बहुत ही बुरा आने वाला है रोज़गार की दृष्टि से, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसी बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो, अच्छी वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। ओके, सबसे पहले जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। मतलब जैसे कि अब आप पढ़ रहे हैं, साइड में हाईवे है और आपकी आवाज़ें आ रही हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग रात में पढ़िए, ठीक है। जिन लोगों के यहाँ, देखिए, मैं अगर थोड़ा सा फ़िलासफ़िकल वे में समझाऊँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं फ़िलासफ़िकल वे में बोलूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, आप पढ़ने के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ दीजिए अभी के लिए। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास ये कह सकते हो कि मुश्किल से 4 महीने हैं, बहुत है 5 महीने हैं, और ये 5 महीने आपके आने वाली ज़िंदगी के जो 50 साल हैं वो बना देंगे, ठीक है। आगे जो आने वाली आपकी ज़िंदगी के जो 50 साल हैं वो बन जाएंगे सिर्फ इन 5 महीनों में। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, और सिर्फ 5 महीनों के लिए फॉलो कीजिए। मैं आगे आप फॉलो करें ना करें वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप 5 महीने ये अपना रूटीन फॉलो करें, ठीक है। इन चीज़ों को जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ओके, देखिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप रात में पढ़ें, होल नाइट पढ़ें, अपनी रात भर पढ़ें, और सुबह जो है आप 4 या 5 बजे सो जाएं, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर जो लोग दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, डजंट मैटर, आप योगा ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। सुबह ओम का जाप कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ओम का जाप कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे कोई भी कम्युनिटी से हों, आप, ये योगा है, ठीक है, इसका किसी धर्म या जाति से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि हम लोगों को कोशिश करें कि हम लोगों को कुर्सी टेबल पे बैठ करके ही आप लोग पढ़ाई करें। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक स्टडी टेबल आती है, उसको स्टडी टेबल लेकर के आप स्टडी टेबल पे बैठ करके पढ़ सकते हैं। लेकिन लेट करके आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लेट करके मत पढ़िए, क्योंकि इससे ये चीज़ होती है ना, आप थोड़ी देर लेट करके पढ़ेंगे, 10-5 मिनट के बाद आपको नींद आने लगेगी। ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको जब अब नींद नहीं आ रही हो, ये कहते हैं ना बहुत लोग, अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो बस आप बुक लेके बैठ जाओ, आपको नींद आ जाएगी। तो ये है, ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लेट के बिल्कुल मत पढ़ें। अगर पढ़ना है तो 5 मिनट के लिए, जाके आपका बैक पेन होने लगा तो 5 मिनट के लिए लेट जाते हैं और आराम से थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, अपनी आइज़ को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, और उसके बाद फिर से 10 मिनट के बाद में एक 10 मिनट का जो ब्रेक होता है, 10 मिनट के ब्रेक लेने के बाद में फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पढ़ते समय टेलीविज़न ना चलाएं और रेडियो या गाने भी बंद रखें। देखिए, बहुत लोग होते हैं ऐसे, एक जो स्टूडेंट है, मतलब वो कह रहा था, सर एक्चुअली क्या होता है, मैंने उसको बोला, वो कह रहा था, सर मेरा कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, और मेरा कंसंट्रेट तब होता है जब मैं म्यूजिक या फिर गाने या ईयरफोन लगा के मैं गाने सुनता हूँ और मेरा कंसंट्रेट हो जाता है, और मेरा मन या तो बुक में जाता है या तो मेरा जो मन है वो मतलब सॉन्ग्स पे जाता है, मतलब मेरा मन जो है दाएँ बाएँ नहीं भागता है।
वैसे अगर मैं ईयरफोन ना लगाऊँ तो बहुत जगह मतलब कहीं कुछ कहीं चला आता है, कहीं कहीं चला आता है। तो ये चीज़ मैंने सुनी तो मुझे थोड़ा सा हंसी भी आई, बट ठीक है, आई एग्री कि ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आपको इसका जो एक बस एक ही तोड़ है, इसका एक तोड़ है, आप योगा करो, ठीक है। सुबह उठो, शाम को उठो, कोई टाइम नहीं योगा का, ठीक है। योगा जब आपका मन आपका अशांत हो जाए, बिल्कुल जब आप बिल्कुल अच्छा ना फील कर रहे हो, बस कोशिश करो आप योगा पे फोकस कर लो, ओम का जाप करो। बहुत ही सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे इजी, कहीं भी कर सकते हो। एक ही ये सबसे अच्छी चीज़ है योगा का, ओम का जाप, ठीक है। ओम अगर जाप करते हैं तो सही बता रहा हूँ, आपका कंसंट्रेट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ 21 डेज ट्राई कीजिए, सिर्फ 21 डेज ट्राई कीजिए। रिजल्ट ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो आपका मन है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है आप फोकस करें, आप ये सब चीज़ें ना करें, ठीक है। इससे आप पढ़ जरूर लेंगे लेकिन आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। आप पढ़ जरूर लेंगे लेकिन ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगे, ओके। तो कोशिश करें कि टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब चीज़ें हैं इनसे आप गाने वगैरह ना सुने। थर्ड पॉइंट है हमारा कि पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे रख दें, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो फ़ोन आ रहा है, इधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, या तो फ़ोन अपनी मम्मा को दे दें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की जो मम्मा है थोड़ा सा मतलब अपनी मम्मा से डरते हैं कि मैं मम्मा से मांग नहीं सकता फ़ोन अपना, या फ़ोन मतलब ऐसी जगह रख दें जहाँ पे मतलब दूर हो फ़ोन, और वहाँ से आप थोड़ा सा डिस्टेंस में जाकर के पढ़ाई करें, ताकि फ़ोन उठ करके, होता ना आलस होता है कि यार वहाँ पे उठा के फ़ोन कौन सा ले, मतलब उठ के जा कर के क्यों हम फ़ोन लें, पढ़ ही रहे हैं, नहीं उठने का मन है। तो वो चीज़ करनी है कि पढ़ाई करने के टाइम जो है अपना फ़ोन को डिस्टेंस रखें, अपने से दूर रखें, ठीक है। या तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, तो ये चीज़ फॉलो करें। और अगर आपको कोई चीज़ तुरंत सर्च करनी है, जैसे कि गूगल करना है, इंटरनेट यूज करना है, तो उसको एक पेज पे लिख लें कि हमको ये सर्च करना है, ये सर्च करना है, ये सर्च करना है, इसको देखना है, इसको देखना है, गूगल से इसको देखना है। एक पेज पे लिख लें कि हमको ये चीज़ देखनी है। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी फाइनल कर लें उसके बाद में उस गूगल पे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ पे आपको लिखना है, जो चीज़ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उस पर जा करके आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन का यूज है थोड़ा सा उसको अच्छे से करें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं और इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के नोट्स भी बन जाएंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। इसको देखो समझाते हैं। देखिए जब आप पढ़ते हैं आपके पास एक बार पेंसिल या पेन जरूर होना चाहिए, चाहे वो बुक हो पढ़ रहे हो तो पेंसिल होना चाहिए, अगर आप पेंसिल से हाईलाइट करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं। और अगर आपके पास कॉपी है तो आपके पास पेन जरूर होना चाहिए। इससे ये होता है कि जब आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है, ठीक है, आपके दिमाग में कोई चीज़ है तो उसको तुरंत आप नोट कर लीजिए। ये मत सोचिए कि हमको याद रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो मेमोरी है वो कम होती है, ठीक है। स्लोली कम होती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, बट मेमोरी हम लोगों की जो 25 से 24 तक जो है मेमोरी अच्छे से इंक्रीज होती है। उसके बाद 25 से 30 के बीच या आगे जो आने वाली लाइफ रहती है उसमें हमारी जो मेमोरी है उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ें, ठीक है, लिखें उसको, जो उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं उसको लिखें और इससे क्या रहता है, इससे कंसंट्रेशन बना रहता है। जैसे आपने बुक में कुछ पढ़ा और उसको अगर आप लिख लेते हैं तो उससे मतलब ये रहता है कि हाँ आपने इसको पढ़ा और इसको आपने लिख लिया, आपको कोई चीज़ याद भी रहती है। जब भी कहीं ये पॉइंट दोबारा आता है, अगर आपने 1857 की रिवॉल्यूशन पढ़ा है और उसके की पॉइंट लिखे हैं, रीजन्स उसके अगर आपने कहीं लिख लिए हैं, तो जब भी आप कहीं वो क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम्स वगैरह में कभी बैठते हैं और आपको उस पॉइंट को याद करो तो आपको वो पॉइंट बहुत ही ईजिली याद भी आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा पुश कीजिए, याद आ जाता है, क्योंकि आपके अगर माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें बनी रहती हैं तो आपका जो क्वेश्चंस हैं उसके जो वो गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, दूसरा ये भी तक आपके नोट्स भी तैयार हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि कोई भी पाठ्य जो है कम से कम 3 बार पढ़ें। मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, उसको मिनिमम 3 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए मतलब मैं आपको समझाऊँ कि देखिए जब आप क्या करते हैं, लोग देखिए फर्स्ट टाइम लोग कहते हैं मैं तो एक बार ही नहीं पढ़ पाया हूँ, मतलब एक बार नहीं पढ़ पाया तो 2 बार 3 बार मैं कैसे पढ़ूंगा, ओके। देखिए अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है, देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट हो, जैसे कि आप लोग वीडियो नहीं देखते कि ट्रिक वाइज वीडियो याद करें, ये याद करें, वो याद करें, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, वन वे है, ठीक है। आप इसको जो इसके रूल्स हैं, जो उसके रेगुलेशंस हैं, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी शॉर्ट वे नहीं है आपको सक्सेस को पाने का। अगर शॉर्ट वे होता ना तो जो लोग बीटेक, एमटेक, बीसी, एमएससी करके जो लोग टहल रहे हैं वो आज कहीं ना कहीं टीचर होता, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट होते, किसी ना किसी कहीं ना कहीं एक अच्छे इंजीनियर होते गूगल और फेसबुक और बड़ी से बड़ी कंपनी में, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कोई शॉर्टकट मत यूज कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ हो उसको बाय द रूल, बाय द लॉ उसको रिमेंबर करें, उसको याद करें, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ें उसको मिनिमम 3 बार पढ़ें। और एक चीज़ और है, कोशिश करें सुबह पढ़ें, ठीक है। मॉर्निंग का जो टाइम है वो समझ लीजिए कि
एक अमूल्य धरोहर है जिसको बोल सकते हैं, वो इतना इतना अच्छा टाइम होता है कि आपके 24 आवर में सबसे यूनिक जो टाइम है वो बस मॉर्निंग का टाइम होता है। ओके, बाकी अपने अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम सेटल कर सकते हैं, अपने टाइम को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम आप बिल्कुल भी ख़राब मत जाने दें। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे तक फ्रेश होकर के नहा धो करके आप 7 सवा 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए। सवा 7 बजे से कम 12 से 1 बजे तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। कहीं काम करने मत जाइए, कहीं किसी की बात मत सुनिए, चुपचाप मम्मा पापा से कह दीजिए मुझे 12-1 बजे तक पढ़ने दें, और 12-1 बजे के बाद जो आप काम कहेंगे मैं वो करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो सुबह का जो टाइम है बहुत ही यूजफुल है, सच कह रहा हूँ। इसको आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 डेज़ फॉलो करके देख लीजिए, आपका 10 डेज़ में आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका मॉर्निंग का टाइम यूजफुल है या नाइट का टाइम यूजफुल है। ओके, जो नाइट वाले पढ़ते हैं मैं उनको भी कह रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, अगर शोर शराबा होता है दिन में तो वो एक अलग बात है, वो अगर आप चाहते हैं तो रात में ही पढ़िए, वो उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमको सुबह उठ के पढ़ना है, या जो लोग सोचते हैं कि हम लोग दिन में थक गए हैं, दिन में ये चीज़ होगी तो सुबह मतलब रात में पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। सुबह फॉलो कीजिए, सुबह बहुत अच्छा टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रटने की प्रवृत्ति से बचें और जो भी पढ़ें उस पर विचार मंथन जरूर करें। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप रट करके ही याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी चीज़ों पे ये पॉइंट अप्लाई करें, ठीक है, सभी चीज़ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जैसे कि राम कहाँ गए थे, ठीक है, सीता को बचाने के लिए राम कहाँ गए थे, तो श्रीलंका गए थे। ठीक है, अब लंका गए थे तो श्रीलंका नहीं, मतलब लंका गए थे। ठीक है, तब वो लंका थी, आज श्रीलंका है, तो लंका गए थे। अब ये सोच लिए कि अब लंका गए, इसका कोई फैक्ट है, मतलब इसको कोई याद कर सकते हैं किसी तरीके से? नहीं याद कर सकते, क्योंकि इसका कोई वही नहीं है। तो इसको रट सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि हाँ हमको इसको समझ के याद करना है, तो उसको आप समझिए, ठीक है, क्या रहा है पॉइंट, और उसको करने के बाद में उसका डिटेल्स जानिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको वो पॉइंट कितना अच्छे समझ में आएगा। अब अगर ऐसा ही होता ना तो बुक्स नहीं बनाई जाती, ठीक है, MCQs बनाए जाते, और आपको बस यही होता है कि आपको MCQ सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ना कि आप रटने की प्रवृत्ति से बचें और जो पढ़ें उस पर विचार मंथन जरूर करें कि क्यों है, कैसे है, क्या रीज़न है इसका होने का। ठीक है, इन सब चीज़ों को जरूर आप ध्यान दें कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करने की कोशिश ज़रूर करें, आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगेगी। अगर आप रटेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं बैठेंगी। ठीक है, जो विजुअल्स होते हैं, जो आप देखते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा दिनों तक बैठी रहती है ना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें कि आप किसी भी टॉपिक को डिटेल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ओके, उसके बाद शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। देखिए, शॉर्ट नोट्स आपके लिए रामबाण हैं, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। ये मान के चलिए, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो सच बता रहा हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल नहीं होंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल नहीं होंगे। बिना शॉर्ट नोट्स के आप नहीं सफल हो पाएंगे। ये आपका की पॉइंट है। आप इसको अगर इग्नोर कर दिया आपने तो समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के 99.99% जो है फेल हो जाते हैं। आपके पास अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, सच बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं जो यूपी टेट है, सीटेट की बात एक अलग बात है। आपको यूपी टेट और सीटेट करके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके सॉल्व करते हैं, या फिर ये जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कर जाएंगे। जो क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं उनको आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं, उनकी एक अलग बात है। लेकिन मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। क्या आप सुपर टेट पास कर पाएंगे? क्या आप TGT पास कर पाएंगे? क्या आप PGT पास कर पाएंगे? क्या आप KVS JNV और जो आर्मी के स्कूल्स होते हैं उनको आप बिना पढ़े पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो बस वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सीटेट और यूपी टेट तो सर क्वालिफाई हो जाएगा, मैं बिना पढ़े दे सकता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो क्वालिफाइंग नेचर उनका लेवल ही इतना लो रखा जाता है कि मतलब उसको आराम से क्वालिफाई अगर कोई कर सकता है, कॉमन सेंस से अंडरस्टैंडिंग है तो वो कर सकता है। ओके, लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो आपके लिए जिससे आपको जॉब मिलती है, वो आप उस टाइम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही चाहिए। ओके, अगर आपको टॉप करना है इसमें तो आपके शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स और नोट्स में डिफरेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बस यही चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स को अगर आप नहीं बना रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ओके, उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पढ़े हुए पाठ या विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें और ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होता है। देखिए, ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये चीज़ तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छा है ये चीज़। लेकिन अभी आप घर पे होंगे, ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप घर पे होंगे तो ये सब चीज़ें इतना पॉसिबल नहीं है।
लेकिन आपके अगर कुछ मित्र हैं, 2-3 मित्र हैं, तो आपका जूम हो गया या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो गया, आप करके डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये। और अगर 4 लोग हैं तो 4 टॉपिक पढ़ के हैं और अपने अपने टॉपिक को डिस्कस करें कि हाँ हमने ये पढ़ा, ये चीज़ ये होती, ये चीज़ ये होती। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका बहुत ही अच्छा 50% प्रिपरेशन आपका डिस्कशन में ही चला जाता है, ठीक है। आपको 50% जो प्रिपरेशन आपका डिस्कशन में ही हो जाता है। अगर आप डिस्कशन करते हैं तो हो जाता है। मान लीजिए आपके पास ग्रुप नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं और आप करना भी नहीं चाहते, कोई नहीं, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, सुबह अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आप शाम को उसके MCQs कर लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ आप पढ़ते हैं घर में उसको किसी को पकड़िए, बिठाइए और उसको आप बोल डालिए, ठीक है। उससे मम्मा को आप बैठेगी, मम्मा बैठी मैं आपको कुछ मतलब बता रहा हूँ, आप बस सुन लो। तो आपको अगर कुछ आ रहा है, आपको कुछ याद करना है, अगर एकदम कंठस्थ करना है, आपको लर्निंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, तो जो आप पढ़ते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, रात से लेकर के सुबह तक जो भी पढ़ते हैं आप, वो किसी को 10 मिनट बिठा के उसको आप सुना दीजिए कि हमने ये पढ़ा है, ठीक है। आप सुन लीजिए बस, भले आप उसको इंटरेस्ट हो ना हो, किसी को पकड़ के बैठा दीजिए उसको और बस उसको सुना दीजिए कि हाँ ये जो आपको सुनाना है हमको, बस आप सुन लीजिए। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, ओके। लास्ट है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स को छांट लें और अच्छे से तैयार कीजिए। देखो ये तो की पॉइंट है, ठीक है। 2 की पॉइंट आपके इसमें हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सीटेट है, सुपर टेट है, IAS है, PCS है, NDA है, CDS है, ठीक है, नीट है, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप उसका सिलेबस उठाते हैं और सिलेबस के अगर अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उसके सॉल्व करते हैं, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 30 से 40% काम आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 30 से 40% काम आपका वहीं कंप्लीट हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि पेपर के लेवल जो है, क्वेश्चंस के लेवल हैं वो कैसे आते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर नहीं करेंगे तो इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। थोड़ा बहुत लॉस नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, आप उसको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, 2 चीज़ ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ ज़रूर फॉलो करें कि उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ले आएँ, ओके, और जो सिलेबस होता है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करें। अब आई थिंक हमारा यही लास्ट पॉइंट है ना, नहीं बस 2 पॉइंट बचे हैं। देखिए लास्ट, और हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से नींद और आलस आता है, जबकि कम भोजन करने से पढ़ाई मन भी नहीं लगता है और थकावट, सिरदर्द जो है, सारी समस्याएं होती हैं। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ है कि अगर आप भोजन, देखिए सिंपल सी बात है, आप सुबह उठिए, चने ज़रूर खाइए, ठीक है। ठंड आ रही है, ठंड में चने आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। चाय वगैरह तभी पीजिए जब आपको ज़रूरत हो, ठीक है। चाय को अवॉइड कीजिए, चाय से कैफ़ीन बढ़ती है, ओके। इससे नींद नहीं आने की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका बॉडी जो वेट है वो डिसबैलेंस हो सकता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अच्छा भोजन कीजिए, ठीक है। हरी सब्जियां खाने में ज़्यादा लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। जो लोग कहते हैं हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, नखरे मत दिखाइए, ठीक है। कोई नखरे नहीं देखने आएगा, डॉक्टर नखरे नहीं देखेंगे वहाँ पे जब सुई लगाएंगे ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। तो इसीलिए प्लीज़ खाने को अपने एकदम जो जितना हो सके ऑर्गेनिक रखें, ठीक है। ऑर्गेनिक इन द सेंस मतलब जितना हो सके वेजिटेबल्स को यूज़ करें, ठीक है। ये जो मोमोज और ये सारी जो आप खाते हैं, चाउमीन, ये सब चीज़ें, इनको अवॉइड करें। बहुत ही हेल्थ के लिए कह सकते हो ये एक तरीके से पॉइजन है, ओके। हाँ, हो गया कभी महीने में 1 से बहुत है 2 बार, वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोग अगर आप ये थर्ड डे, हर सेकेंड डे या थर्ड डे में खाते हैं तो आपके लिए, बॉडी के लिए मान के चलिए एक तरीके से पॉइजन है, ओके। अवॉइड कीजिए इनको। और जब ये भी नहीं कि आप खाना कम खाना शुरू कर दें, ये भी मत करना, क्योंकि गैस बनने लगती है और आपकी जो गैस है पूरे बॉडी में वो रन करती है और आपको सर दर्द, ठीक है, और थकान भी आती है। आपकी जो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो वीक पड़ने लगती हैं, ओके। तो ये भी आपको नहीं करना है। लास्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चित्र, मानचित्र, ग्राफ, रेखा चित्र आदि से पढ़ें और इससे क्या रहता है, बहुत ही अधिक समय तक हमको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर फॉलो करें। अगर पॉसिबल हो सके तो जो मैप्स वगैरह होते हैं उनसे पढ़ने की कोशिश करें। जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसको मैप से पढ़ें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा, आप ये मान के चलिए कि हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाती है। अगर आप जैसे कि मैप बना दें, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये समझा दूँ कि अगर ऊपर से समझाऊँ, जैसे कि यहाँ यूपी है, ठीक है, यहाँ बिहार है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, केरल है, कर्नाटका है, और गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। इस तरीके से अगर समझाते हैं
और लास्ट पॉइंट हमारा है पढ़ाई में कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद जरूर ले सकते हैं। तो ये तो चीज़ कॉमन है। अगर आप जानते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अपना इंटरनेट या फिर अपने मतलब कंप्यूटर की हेल्प से, जो भी इंटरनेट आपका एक्सेस है, गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ये तो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके लिए ये लाइफ टाइम पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनकी कोई वैलिडिटी ख़त्म नहीं होगी। ये लाइफ टाइम पॉइंट्स हैं और अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके, तो ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये मौका है, इस पर चौका मारने की सोचिए। ओके, चलिए, ध्यान रखिए। बाय बाय।